हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि अपकमिंग 3 इयर्स में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होके ही रहने वाली है। ये पूरी श्योरिटी के साथ होगा आप लोगों के लिए। एंड लेट अस सी कि क्या वो चीज़ें होंगी। मुझे आप पहली बार देख रहे हो सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज उससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो फॉर माई लियोज लेट अस सी कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव होगा। आपकी जो आइडेंटिटी है या जो भी आप हो वो क्या किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसे अफेक्टेड होंगी। सो फॉर माई लियोज व्हाट्स एनर्जी वी हैव आर्क एंजल जेमरियल, ठीक है, जेरीमेल सॉरी। सो ये 11 नंबर का कार्ड है। ओ गॉड, इफ यू आर सीइंग 11 नंबर अगर आजकल आपको दिख रहा है तो पहले ही कार्ड आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस आया है। एंड ये आपकी एक नई जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग्स मुझे नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, ड्रीम्स, विजन। आप एक बहुत ही विजनरी पर्सन मुझे दिख रहे हो। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ ऐसा होगा कि जो अभी आपका विजन आप होल्ड कर रहे हो कि आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, आपका फ्यूचर ऐसा ड्रीम होना चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप होने चाहिए, ऐसे लोगों से घिरा होना चाहिए, ऐसा आपका घर, गाड़ी, बंगला, वट एवर यू आर प्लानिंग, यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, वो चीज़ आपको मिल चुका होगा। बहुत मेच्योर्ड इंसान दिख रहे हो। एक ऐसा इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि कुछ इम्पॉसिबल सा मैनिफेस्ट जिसने किया है अपने लाइफ में। एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड हो चुका है, अपनी एज से ज़्यादा मेच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस उसको मिल चुकी है। तो आप एक ऐसा इंसान मुझे बनते हुए दिख रहे हो। एक ऐसा इंसान जो कि अपने ड्रीम को हासिल कर चुका है, बहुत ही विजनरी पर्सन, और इसके ड्रीम कंप्लीट करने के बाद उसके और भी ड्रीम्स बन रहे हैं और उसके ऊपर वो पर्सन काम करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड 11 नंबर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और क्या रीडिंग है, वी हैव गॉडेस आइसिस, ठीक है। तो ये गॉडेस आइसिस की एनर्जी बता रही है आप बहुत ही ज़्यादा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू रिजर्व इंसान बन चुके होंगे। मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, ठीक है। और आपके दिमाग में भी कुछ सेलेक्टिव मेमोरीज आपको स्टोर करके रखना पसंद होगा। फालतू की मेमोरीज, नेगेटिविटी, लोग हो, सिचुएशंस हो, जो भी चीज़ उसको आप कम्प्लीटली भूल चुके होंगे, या पास्ट का कोई ट्रॉमा है या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ओके, आपकी इनर चाइल्ड हील हो चुकी होगी, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू है या फिर आप, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप पेरेंट्स बन चुके होगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फर्टिलिटी का भी कार्ड है, आपकी लाइफ काफ़ी मुझे दिख रही है एक मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। अब आई फील लाइक कि ये मेल हो या फीमेल, ये दोनों एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। आप मुझे ऐसे इंसान बने हुए दिख रहे हो जो कि काफ़ी मेच्योर्ड है, आपकी स्टाइल ही कंप्लीट चेंज हो चुकी होगी। ओके, यहाँ पे ये एनर्जीज है। आपका एक एंजल लाइक लुक या फिर ऑरा जो है कि फॉर सम ऑफ यू हो सकता है। ओके, वी हैव सिन डाइफना। सो यहाँ पे आपकी मनकान, आपकी जो भी मेंटल हेल्थ है वो हील हो चुकी होगी। यहाँ पे क्लवर का साइन है, वो लक को डिनोट करता है, गुड लक को। आपके लाइफ में आपका वो टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आपको लगेगा कि आपका गुड लक आ चुका है। हो सकता है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आप 30s में होगे, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू यार 25, 21, दैट काइंड ऑफ। फॉर सम ऑफ यू आप 30s में हो सकते हो। एंड इफ नॉट दैट, यहाँ पे आप काफ़ी मेच्योर्ड हो चुके हो। आप, आपकी एज जो भी होगी, अपने एज से ज़्यादा आप मेच्योर्ड हो चुके हो 30s 40s में, काइंड ऑफ लाइक दैट। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लो, आप हायर डिग्रीज परसुएट कर रहे होगे। एंड आपके हाथ में यहाँ पे बुक है, आपको लर्निंग्स का शौक होगा, आपको बुक्स पढ़ने का यहाँ पे शौक होगा, आप बुक्स यहाँ पे पढ़ रहे हो। एंड ये बुक अपनी शौक से पढ़ रहे हो, विस्डम गेन करने के लिए पढ़ रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू बुक से आपका एक अलग ही कनेक्शन होगा। एंड बुक लिख, फॉर सम ऑफ यू मुझे क्यों पता नहीं ऐसा आ रहा है कि आप बुक लिखने की सोच रहे होगे या फिर आप कोई बुक लिख रहे होगे। ओके, आप हीलिंग पावर को जनरेट कर चुके होगे, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आप दूसरों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हो 3 ईयर फ्रॉम नाउ वेयर आप दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हो, दूसरों के प्रोवाइडर बन रहे हो। तो ये भी एनर्जी निकल के आई है। ये सपोर्टर और प्रोवाइडर आप किसी भी फॉर्म में बन सकते हो, या तो पैसे से सपोर्ट कर रहे हो, या तो इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, या फिजिकली सपोर्ट कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। नाउ यहाँ पे आर्क एंजल सैंडाफोन का कार्ड है।
सैंडल फोन का कार्ड यहाँ पे म्यूजिक को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे अर्थ साइन को डिनोट कर रहा है, एंड आंसर्ड प्रेयर। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि किसी भी चीज़ के लिए आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, यहाँ पे उस चीज़ का आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर आप डिवाइन से जब भी आप मेडिटेशन करते हो या फिर नॉर्मली भी कोई आप प्रेयर कर रहे हो बहुत ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ, विद अ प्योर हार्ट, तो वो चीज़ यहाँ पे पूरी हो चुकी होगी। कहीं ना कहीं आपका जो है कि म्यूज़िक से कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप हो चुका होगा, ठीक है। या इफ़ यू वांट कि आप कोई सिंगर बनो या वोकल लर्निंग में जाओ, तो आप मे बी या तो म्यूज़िक सीख रहे होगे या सीख चुके होगे या म्यूज़िक के फील्ड में आप कुछ कर चुके होगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बेस्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है और जो बेस्ट चीज़ इससे हाईलाइट हो रही है वो है आपके प्रेयर्स का सुना जाना बाय द यूनिवर्स। तो यू शुड बी हैप्पी कि आप जो यूनिवर्स से करंटली अपने लाइफ में भी प्रेयर कर रहे हो, वो यूनिवर्स जो है कि सुन चुके होंगे और वो आपको मिल चुका होगा। तो 30s या 40s का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए हो सकता है। नाउ फॉर सम ऑफ यू 21-25 ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ यहाँ पे है कि आप बहुत मर्सीफुल इंसान मुझे दिख रहे हो, बहुत काइंड हार्टेड इंसान दिख रहे हो, बहुत जेनरस इंसान दिख रहे हो, क्योंकि ये गॉडेस क्वाइन यिन का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत प्योर सोल, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट और एक ऐसा इंसान बन चुका होगा जो कि लोगों को फॉरगिव करना जानता है, ठीक है। नाउ और क्या है आप लोगों के लिए। आपके चेहरे पे मुझे एक कामनेस दिखाई दे रही है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, जैसे कि इंसान के चेहरे पे लगता है कि उसने जीवन में वो हासिल कर लिया जो वो हासिल करना चाहता था, और एक रिलैक्स्ड और काम फेस किसी ड्रीम, किसी गोल को पाने के बाद जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहते हो या कुछ भी चाहते हो, तो वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी, बिकॉज आप उसको लेके बहुत काम, कॉन्फिडेंट, एक शांत स्वभाव काइंड ऑफ थिंग में मुझे दिख रहे हो कि अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है तो यू आर नॉट रिएक्टिंग। यह मॉडरेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। नाउ हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रखे होगे यहाँ पे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ आपकी सोल को सर्व करेगी, क्या चीज़ आपकी बॉडी को सर्व करेगी। आप माइंडफुल ईटिंग करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बस खाने के लिए जीता है, तो ये चीज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। आपको पता है कि आपको माइंडफुल ईटिंग कैसे करना है, आपको कॉन्शियस टाइप की ईटिंग कैसे करना है, आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपना कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनी छत पे कर रहे हो या गार्डन में कर रहे हो और आप उसी से खाना वाना खा रहे हो। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। आपका खुद का गार्डन हो सकता है जहाँ आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है कि कर रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि इस चीज़ में आपका जुड़ाव हो सकता है, आप कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वहाँ पे आप जो है कि कुछ काम वाम करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आपका घर बहुत खूबसूरत होगा, आपकी गार्डन बहुत खूबसूरत होगी। अगर ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका हो, तो डेफिनेटली ये विश भी वहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। एंड आई फील लाइक कि जैसे मैंने कहा ना, आप मॉडरेशन की एनर्जी में जा रहे हो, कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करना है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। नाउ विश वाइजली, और यहाँ पे आंसर्ड प्रेयर का भी कार्ड आया। तो आपको समझना चाहिए इस कार्ड को देख के, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है वो मैनिफेस्ट हो चुकी होगी, बेसिकली होने वाली है। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये निकल गया होने वाली है, फॉर मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटीज की होने वाली है। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप मांग रहे हो, विशेष पूरी हो रही है, आप मांग रहे हो, विशेष ग्रांट हो रही है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कि पूरी होती हुई जो है कि यहाँ पे दिख रही है। तो वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ करेंटली, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। एंड वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो आपके ड्रीम से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे आपको फील होगा कि आप सेफर हैंड में हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप गार्डेड हो। एंड आई फील है कि आपके हार्ट चक्र में कुछ ट्रॉमा, रेजनमेंट, ग्रजेस, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ थिंग, वो रिलीज हो चुका होगा, ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में, अगर आप इस कार्ड को देखो। तो यस, एक बिग चेंज है आप लोगों के लिए। एंड लास्ट कार्ड आई एम गोना टेक इज फ्रॉम हियर। आई थिंक आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी केयर कर रहा है, देख रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, ठीक है। मैजिकल गेटवे आपके लिए 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कोई मैजिकल गेटवे ओपन अप हो चुका होगा। लाइक आई फील लाइक देयर इज डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज जहाँ आप एंटर कर रहे हो। आई थिंक यू आर स्टेपिंग इनटू द अननोन, और आई एंड उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपको ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आपका जो है कि वर्ल्ड का मिल रहा है। आपके लाइफ को जो है ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा। इस मैजिकल गेटवे में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके होंगे, एंड इस मैजिकल गेटवे में एंटर करने के बाद आपको लगेगा कि इवन द इम्पॉसिबल थिंग्स आर पॉसिबल। आज जिसको अभी आपकी जो आपकी जो एग्जिस्टिंग सेल्फ है अभी, वो जिस चीज़ को इम्पॉसिबल समझ रही है, वो उस टाइम ऑफ पीरियड में होगा कि आप सोच रहे होगे अपने आप को देख के कि स्माइल कर रहे हो, और थिंकिंग लाइक क्या मैं इसे सच में इम्पॉसिबल समझता था। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रही है। इस टाइम जहाँ आप नेचर से कनेक्ट करो, थोड़ा इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट नहीं सॉरी एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे बनो, गो आप एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। नाउ दिस इज द कार्ड विच इज फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी, क्योंकि हर एक कार्ड में डिवाइन के नाम और एनर्जीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड, एंड दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस कार्ड फॉर योर 3 year फ्रॉम नाउ। ठीक है, हर एक कार्ड में ही भगवान का नाम जुड़ा हुआ है एंड ये एनर्जीज जुड़ी हुई है। तो ये पावरफुल और बहुत ही एक्यूरेट मैसेज आप लोगों को मिलने वाला है आपके 3 year फ्रॉम नाउ के लिए। ठीक है, जिसके 99.99% पॉसिबिलिटीज है ट्रू होने की। And this is the card of the Parvati, Queen of Aesthetic. So this is a card of the Parvati, okay. ये कार्ड आप लोगों के लिए बेसिकली बता रहा है आप बहुत ऑस्पिशियस सोल बन चुके होगे। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी थर्ड आई अवेकेंड हो चुकी होगी। ठीक है, ये आपके लिए मैसेजेस है। यहाँ पे आपके जो भी एनिमीज है वो ऑलरेडी डिफीटेड होंगे। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल चल रहा है आप उसको ऑलरेडी ओवरकम कर चुके होंगे। आप स्पिरिचुअल मैनर या स्पिरिचुअल जो पाथ है वो भी उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो। आपके पार्टनर के साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन भी हो चुका होगा, यानी आप अपने सोलमेट से मैरिड हो गए या फिर उनसे एक डीप कमिटमेंट के लेवल पे हो गए। तो यस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने कहा ये कार्ड हर एक डिवाइन, अलग अलग डिवाइन से ये कार्ड जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही पावरफुल मैसेजेस देने वाला आप लोगों को। वी हैव कल की। तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप अगर एक बहुत जल्दी किसी के साथ आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में चले जाते हो तो वो भी ख़त्म होगा। जो भी ईविल आई है वो ख़त्म होगी। आपके लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है कि वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आप बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, नाउ द लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ से क्या होने वाला है फॉर द लियोस। द लास्ट कार्ड इज गोइंग टू बी विच कार्ड? यहाँ पे भूमि का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है। मदर अर्थ गाया के साथ आपका एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप पेरेंट बन चुके होंगे। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी खुद की लैंड और प्रॉपर्टी होगी। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन आ चुका होगा। यहाँ पे कुछ तो है, आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे काम कर रहे हो, उनको सेव करने के लिए काम कर रहे हो। कुछ सस्टेनेबल गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है कि आप जाते हुए दिख रहे हो। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है या एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए कुछ यहाँ पे काम कर रहे हो। अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं वो आप देते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि जो एनवायरनमेंट है या जो नेचुरल रिसोर्सेस है आप उनको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द कार्ड। आपकी लैंड एंड प्रॉपर्टी भी होगी। अगर आपका ये ड्रीम है, इसके ऊपर आप चाहते हो, तो विद इन 3 year फ्रॉम नाउ वो चीज़ आप लोगों के लिए होगी। मुझे ऐसे क्यों मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के लिए एक कार्ड मिसिंग है यहाँ से, मतलब एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेनी है। सो फॉर द लियोज लेट मी सी एक कौन सा मैसेज मिसिंग है। ये स्कंदा का कार्ड है, गॉड ऑफ वॉर का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है आप लोगों को कि आपकी जो यूथ की जो जर्नी है वो आप बहुत रिमेम्बर करने वाले हो। मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है, लोग मिले, सिचुएशन मिली, वो सबको आप बहुत याद कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है आप मिलिट्री या डिफेंस में जा चुके हो गए। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। पॉलिटिक्स वगैरह में भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये जा चुके हो गए यहाँ पे। एंड आप डिप्लोमेट वगैरह बनना, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप मुझे लीडर बनते हुए दिखो, तो आपको ये पावर मिल रही है कि 3 year फ्रॉम नाउ आप एक लीडरशिप और अथॉरिटी पोजिशन पे हो गए। समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डिफेंस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स एंड काइंड ऑफ या लीडरशिप। तो ये चीज़ से आपका जुड़ाव मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, एंड हनुमान जी की ब्लेसिंग्स होगी आप लोगों के ऊपर। हनुमान चालीसा का जाप करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ मिल रही है, पावर मिल रही है, एबिलिटी मिल रही है। आप एक सुपर ह्यूमन बन पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग लियोस, एंड
हनुमान जी अपने पावर के लिए जाने जाते हैं, एंड उसी तरीके से व्यूअर्स भी अपने पावर और कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स को मैंने सिलेक्ट किया है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए इफ ऑन एनी टॉपिक यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जीमेल, वहाँ आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग को जो है कि बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, बिकॉज उसी से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।